हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि हमारा आइडियल टारगेट क्या होना चाहिए। स्कोर हम कितना टारगेट करें अपने जैब एग्जामिनेशन के लिए, जो आपका भी जून में है। पहले मई में था लेकिन अब पोस्टपोन होके जून में हो चुका है, तो हमारी स्ट्रैटेजी भी चेंज हो जाएगी। हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम है प्रिपरेशन के लिए। तो अलग अलग हमारे जो कंपोनेंट्स हैं उनके लिए हमारा आइडियल टारगेट क्या होना चाहिए, ये लार्जली डिपेंड करेगा हमारी सिचुएशन पे। क्या हमने फर्स्ट अटेम्प्ट देना है, क्या हम पहली बार सारे अटेम्प्ट दे रहे हैं, या हम पहले अटेम्प्ट दे चुके हैं, हमारे एक या दो कंपोनेंट्स क्लियर हो चुके हैं, एक दो हमारे कंपोनेंट्स अभी रहते हैं। तो ये उस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा। तो पहले बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने फ्रेश अटेम्प्ट देना है। ठीक है, जिनका फ्रेश अटेम्प्ट है। फ्रेश अटेम्प्ट में आपके पास ऑप्शन है। देखिए, एक तो आपका सब्जेक्ट है पीपीबी, जो है बहुत ज्यादा लेंथी। फिर है एएफएम, ये उनके लिए है जिनका कॉमर्स का बैकग्राउंड है, उन्हें तो इसमें ज्यादा टारगेट स्कोर करना चाहिए। ठीक है, उनका स्कोर हाई होना चाहिए। फिर है हमारे पास आईएफएस, फिर है हमारे पास आरबीडब्ल्यूएम। तो हमारा किसमें क्या टारगेट होना चाहिए? देखो, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तो आपको एएफएम में आराम से 70 का टारगेट रखना है। अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तब आपका जो टारगेट है वो 55 टू 60 के अराउंड का होना चाहिए। फ्रेश अटेम्प्ट में आपके पास ये भी ऑप्शन है कि मान लो आपका पीपीबी बहुत वीक है, क्योंकि आपका टाइम कम रहा है आपके पास प्रिपरेशन के लिए, तब आप क्या कर सकते हैं, इवन अगर आपके 45 भी आ जाते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, लेकिन ओवरऑल जो है आपका परसेंटेज 50 प्लस रहता है। कि इंडिविजुअली आपका हो सकता है पीपीबी में 45 आ गया, एएफएम में आपने 70 ले लिए, आईएफएस में आपका 48 आया है, और आरबीडब्ल्यू में आपके 55 आ गए। तो ओवरऑल आपका परसेंटेज 50 प्लस है, तो भी आप जैब एग्जाम क्लियर कर जाएंगी। ठीक है, क्योंकि आपका फ्रेश अटेम्प्ट में तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में आपको 45 लेने होते हैं, ओवरऑल आपका 50 प्लस का स्कोर होना चाहिए। तो अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक है, वो आपको पहले ही आइडेंटिफाइड होना चाहिए। खुद से झूठ नहीं बोलना, खुद से सच बोलो कि ये सब्जेक्ट मुझे आता है, ये नहीं आता, इसमें मेरा ये टारगेट होगा, इसमें मेरा ये टारगेट होगा। तो यहाँ पे अगर आपका नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है तो 55 टू 60 का टारगेट रखिए, और अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तो 70 का आपको टारगेट रखना है। ठीक है, आरबीडब्ल्यूएम बहुत इजी सब्जेक्ट है। आराम से आप यहाँ पे 60 का या 60 प्लस का टारगेट रख सकते हैं आरबीडब्ल्यूएम में। देखिए, इसमें आपकी मेहनत भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोचे कि मैं सिर्फ 10 दिन पढ़ रहा हूँ और मेरे इतना स्कोर आ जाए, तो देखिए वो तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप अभी 1-2 महीने से तैयारी कर रहे हैं, या आपने कोई कोर्स लिया है, आपके पास अच्छा खासा टाइम रहा है, तब तो आप 60-60 हर सब्जेक्ट में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एएफएम में 55 टू 60 इजी है। आपको डरना नहीं है कि कॉमर्स नहीं आता तो नहीं आता होगा, आराम से हो जाएगा। ठीक है, और आरबीडब्ल्यू में आप 60 प्लस का टारगेट कर सकते हैं। बहुत ही आपको डर लगता है एएफएम से, तो भी अगर आपको अकाउंट से डर लगता है तो भी 50 का टारगेट तो इसमें लेके ही चलना है। ओके, फिर हम बात करते हैं आईएफएस की। सेम, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तो आप 55 टू 60 का टारगेट रखिए। अदरवाइज आप 50 का टारगेट रखिए। अगर आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लगता है, फ्रेश अटेम्प्ट है आपका, अगर आप 45 टू 60 भी इसमें 45 टू 50 भी अगर आप स्कोर ले लेंगे, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपका कोई और सब्जेक्ट कवर अप कर देगा। तो आपका इंटरेस्ट भी बहुत मैटर करता है, आपका कितना आइडियल स्कोर आप टारगेट कर सकते हैं। पीपीबी में आपका जो टारगेट है वो 50 टू 60 के बीच में वेरी करना चाहिए। जो लोग अच्छे खासे टाइम से तैयारी कर रहे हैं, वो तो कई बार कुछ दिन की तैयारी में 65 तक ले जाते हैं। लेकिन पीपीबी में भी आपका टारगेट जो है 50 टू 60 का होना चाहिए। तो मैं तो यही बोलूंगी, कोई भी ना 45 का टारगेट मत लेके चलो, आप 50 से लेके 70 के बीच में अपना टारगेट रखो, सब्जेक्ट पे डिपेंड करते हुए। ठीक है, तो पीपीबी में 50 टू 60 का रखो। एएफएम में 60 तक का आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वाले भी कर सकते हैं। आईएफएस में भी आपका 50 टू 60 का टारगेट होना चाहिए। आरबीडब्ल्यूएम जो आपका सब्जेक्ट है, उसको थोड़ा सा भी अगर आप एक्स्ट्रा टाइम दे दोगे, वो अगर आपको 60 प्लस स्कोर पे ले जाता है, तो आपकी बाकी सब्जेक्ट्स की कमी पूरी हो जाएगी। मान लो आपके अगर आरबीडब्ल्यूएम में 60 आ जाते हैं, तो आपके पास 10 मार्क्स एक्स्ट्रा हैं। आपको तो 50 चाहिए पास होने के लिए। तो बाय चांस अगर आईएफएम में 48 आ जाते हैं और आपके पीपीबी में 47 आ जाते हैं, और
AFM में आपके 51 आ जाते हैं, तो भी इसका -2 और इसका 3 कहाँ से कवर हो जाएगा? यहाँ से। ओवरऑल तो 50 कर ही जाओगे ना पार। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो आप थोड़ा 45 तक भी कहीं चले जाओगे तो आप सेफ रह सकते हो, किसी और सब्जेक्ट में आप कवर कर लोगे। लेकिन फिर भी आपका हर सब्जेक्ट में टारगेट होना चाहिए 50 टू 60 का। टारगेट 60 करोगे ना तभी तो 50 तक रहोगे। तो ये तो बात है उन लोगों की जिनका फ्रेश अटेम्प्ट है, उनके पास तो स्पेस है 45 लेने की भी। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी सब्जेक्ट्स क्लियर कुछ कर लिए हैं, कि आपने पिछली बारी पीपीबी क्लियर कर लिया था और आईएफएस रह गया था, या आपने एएफएम भी क्लियर कर लिया था पिछली बार और किसी कारण से आरबीडब्ल्यू में आपका नहीं क्लियर हुआ, तब आपको क्या करना है? तब तो देखिए आपको 50 तो लेना ही लेना है। एएफएम में देखिए अगर आपका सेकंड अटेम्प्ट है, इट मींस आपको पिछला कुछ तो याद होगा, कुछ तो आपकी तैयारी है, आपको उसी तैयारी पे बिल्डअप करना है। तो आराम से एएफएम का टारगेट रखो 60, पीपीबी का टारगेट रखो 55, आईएफएस का टारगेट रखो 55 एटलीस्ट, और आरबीडब्ल्यूएम का तो आपका टारगेट जो है 65 टू 70 भी जा सकता है उन लोगों के लिए जिनका इनमें से कोई भी सब्जेक्ट पेंडिंग है। पिछली बार मान लो ये दोनों हो गए थे, पीपीबी आईएफएस, एएफएम रह गया था, आरबीडब्ल्यूएम रह गया था, तब आपके पास एक्स्ट्रा, आपके पास टाइम भी है क्योंकि पिछली बार आपने पढ़ा था, आपको उसी पे बिल्डअप करना है। तो आपका पीपीबी का टारगेट कितना होना चाहिए? 55 का। आरबीडब्ल्यूएम का टारगेट 65 टू 70 लेके चलो, ठीक है, और एएफएम का टारगेट 60 लेके चलो और आईएफएस का 55 लेके चलो। क्योंकि जिनका सेकंड अटेम्प्ट है ना, उनके पास 50 से नीचे जाने का तो चांस ही नहीं है, उनको तो 50 प्लस ही रहना है। लेकिन उसमें भी आप एएफएम में और आरबीडब्ल्यूएम में अच्छा टारगेट रख सकते हो, और आरबीडब्ल्यूएम तो है जो आपका वो 65 70 भी आपको मार्क्स दिलवा सकता है, क्योंकि इसमें वो सारी चीजें हैं जो ऑलरेडी आपने पढ़ रखी हैं, कहीं ना कहीं आपने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया, अपने जॉब में इंप्लीमेंट किया है। तो अभी भी देखिए पूरा मई का महीना पड़ा है और जून का हफ्ता है आपके पास, उसके बाद एग्जाम शुरू है। सो यू स्टिल हैव टाइम कि आप अभी से पहले टारगेट लेके चलो। खुद से झूठ नहीं बोलना है, खुद को बताओ कि मुझे, मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड है, मुझे तो इसमें कवर अप करना ही करना है, मुझे एएफएम में अकाउंट्स में कवर अप करना ही करना है। हो सकता है नॉन कॉमर्स है तो आप सोचोगे कि ठीक है मुझे बैंकिंग के बारे में ज्यादा पता है तो मेरा पीपीबी का टारगेट मैं 60 रखूंगा। तो थोड़ा सा रीड करिए, समझिए, ठीक है। आप हमारे जो अभी आपके स्क्रीन के सामने नीचे जो फाइल आ रही है वो आप डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करो और वहां से देखो कि पहले क्वेश्चंस कैसे आ रखे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अभी भी हार नहीं माननी है, टाइम है हमारे पास, और उस एक महीने में आप प्रिपरेशन कर सकते हो। ओके, यू स्टिल हैव 1 मंथ फॉर प्रिपरेशन, उस हिसाब से आपको टारगेट रखना है। तो जो तो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले अटेम्प्ट दिए उनका तो 50 प्लस का टारगेट होगा, उनको 50 पार करना ही करना है। उनका तो नारा यही होना चाहिए कि इस बार 50 हमें पार करना है। तो उनका 50 का टारगेट होगा, जिसमें आरबीडब्ल्यूएम और एएफएम में वो अच्छा खासा टारगेट रख सकते हैं, और पीपीबी आईएफएस में वो 55 के अराउंड का टारगेट रख सकते हैं, रखना चाहिए। और जो पुराने वाले हैं उनके पास तो ऑप्शन है, उनको आइडेंटिफाई करना है। जो ओल्डेस्ट, जो फ्रेश स्टूडेंट्स है ना, उन्हें 2 सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने हैं जिनमें उनका टारगेट होना चाहिए 60 प्लस। आरबीडब्ल्यूएम में तो 60 प्लस का टारगेट ही लेके चलो, और बाकी के जो 3 सब्जेक्ट्स हैं उनमें से किसी एक सब्जेक्ट में 60 प्लस का टारगेट लेके चलो। बाकी के 2 सब्जेक्ट्स में किसी में भी 2 में जो आपके वीक लगते हैं आपको, उनमें 50 का टारगेट लेके चलो, कि 50 की जगह 48 भी आ गए, स्टिल यू विल बी एबल टू क्लियर द एग्जाम। बाकी अगर आपको प्रिपरेशन में हमारी हेल्प चाहिए तो आप हमारा मास्टर कोर्स ले सकते हैं, जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी एंड यू विल हैव दी फुल लेंथ टेस्ट एंड एवरीथिंग, यू हैव एवरीथिंग इज मास्टर कोर्स। लेकिन अभी टाइम कम है, तब हमें क्या देखना है? हमें देखना है हमारा आप लाइव क्रैश कोर्स है, हमारे 3 कोर्सेज ऑलरेडी जा चुके हैं, फोर्थ जो है उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। वहां पे आपको हर सब्जेक्ट की 15 क्लासेस होंगी, ठीक है। तो टोटल 60 क्लासेस होंगी, एक दिन में 2 क्लासेस होंगी, एंड विद इन दैट टाइम आपका टारगेट जो है अचीव करने का, एग्जाम क्लियर करने का, वो आप टारगेट तक पहुंच सकते हैं। तो सब चीज का जो डिस्क्रिप्शन है, लिंक है, वो सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे जाइए, हमारी वेबसाइट चेक करिए और वहां पे जाके एनरोल कर सकते हैं। डिस्काउंट्स भी अवेलेबल है, तो आप जरूर जाके
डिस्क्रिप्शन में लिंक्स चेक करिए और एनरोल कर सकते हैं। बाकी इवन अगर आपको एनरोल नहीं भी करना है, आपको कोई भी इशू है, कुछ भी पूछना है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। आप हमें मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in पे। आप हमें कॉल कर सकते हैं 8146207241 पर। ठीक है, तो इवन अगर आप एनरोल्ड नहीं भी हैं, स्टिल आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. So that's it for today. Thank you so much.